बोलेंगे किसी की व्यक्तिगत। ये बोला कि मुझे पहले बता देते। दोस्तों, आप जो तीखी तकरार सुन रहे हैं यह जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की है। अधिकारी, कर्मचारी और टीचर्स एसोसिएशन ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है। बैठक में तीखी तकरार है। विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी अव्यवस्थाओं के कारण से तनाव में है। कुलपति कुल सचिव मनमानी पर उतारू हैं। कुलपति कुल सचिव से लड़ने के लिए, विश्वविद्यालय के विकास के लिए, अधिकारी कर्मचारियों शिक्षकों की समस्याओं, छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए यह संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। लेकिन इस मोर्चे में ही आपस में तकरार होने लगी है। आखिर विश्वविद्यालय किस दिशा में जा रहा है? विश्वविद्यालय में छात्र क्यों रो रहे हैं? विश्वविद्यालय की साख क्यों गिरती जा रही है? ऐसे घटनाक्रमों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भाई डीलर पे 3 साल रहने के बाद एसोसिएट बनने चाहिए। एसोसिएट पे 3 साल रहने के बाद प्रोफेसर बने। आप एसोसिएट जा रहे हो, कहाँ से प्रोफेसर ले रहे हो? आप देख लिया अच्छी तरह। कुछ ना देखा तो कुलपति की भाषा बोल रहा नहीं। पहले तो ये बताओ, सीधे सवाल हो रहा आपका कहाँ प्रभावित हो रहा है? पहले तो ये बता। नहीं पता नहीं, पहले बताओ ना कैसे हो रहा है? अब इतने लोगों के पीछे आपका हेतु का नहीं, आपका हेतु हो रहा है। बात थी गुप्ता जी की और आपकी बात थी। नहीं, देखो गुप्ता जी की आपकी बात थी। रवैया क्या है? बोलो ना, रवैया क्या अरे तो अपने तरीके से तुम बात कर रहे हो, संगठन हाथ मत बात करें। ऐसे नहीं उठ के चलती है। केवल आरोप लगा देने पर से आरोप नहीं होता है। नहीं, तो आप ये बताओ कि आपके साथ रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था कि व्यक्ति से मैं बता साथियों, जीवाजी यूनिवर्सिटी नेक से A++ ग्रेड मिला हुआ है। बहुत बड़ा तमगा होता है। और इसी विश्वविद्यालय में आज इतने अराजक माहौल हो गए हैं, छात्र परेशान हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, ये एक संयुक्त मोर्चा बनाया है शिक्षकों का और कर्मचारियों का। चीख कर आवाज आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि इतनी अव्यवस्था हो चुकी है। कुलपति रजिस्ट्रार शायद इनकी नहीं सुन रहे हैं। खुल के कहने भी लगे हैं कि कुलपति रजिस्ट्रार उनकी नहीं सुन रहे हैं। आज संयुक्त मोर्चा की जो बैठक है, बैठक में शिक्षकों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है। और इतनी समस्याओं के जब समाधान नहीं हो रहे तो इनका आक्रोश फूटने लगा है। एक दिन पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी जूटा की बैठक हुई। उसमें कुलपति और प्रोफेसरों के बीच जमकर तकरार हुई। यहां तक कि कुलपति बैठक छोड़कर भाग चुके थे, जा चुके थे, कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी। और आज दूसरे दिन संयुक्त मोर्चा की बैठक है। उस बैठक में क्या हो रहा है? इनका आक्रोश फूट रहा है। इनकी समस्याओं के समाधान नहीं हो रहे। विश्वविद्यालय गर्त की ओर जा रहा है। विश्वविद्यालय पतन की ओर जा रहा है। अब इस पतन की ओर जा रहा है, इसको सुधारने की जो कवायद चल रही है, आप देखिए क्या नजारे हैं। हम जब कभी भी आकस्मिक कोई चीज पड़ती है तो काम एलोपैथी ही आती है। नहीं, उस टाइम पे एम्बुलेंस भी उपलब्ध काम एलोपैथी ही आती है। मेरी बात समझो, हो जाएगा। वेतन पर्ची भी ऑनलाइन वो बनवा लेंगे, बना देंगे। और अब सर मैं इसमें ये कहने वाला हूँ, अब ये व्यक्तिगत अपन व्यक्तिगत 2 लोगों को तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। एक चीज और सुन लो, जन का एक चीज और है। एक प्रॉब्लम आती है, सिंह सर ने पहले भी इस चीज को उठाई है। जो एम्बुलेंस है, कई बार हमारे यहाँ की जो वार्डन्स हैं, बहुत अच्छी बात, वो उन लोगों को समस्या आती है। मेरा ये कहना है, अपन ने हेल्थ सेंटर बनाया है। हेल्थ सेंटर में अभी एक दिन इमरजेंसी हुई थी, सर बाहर थे, चार्ज मेरे पास था। हेल्थ सेंटर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एक होम्योपैथी डॉक्टर है और एक फिजियोथेरापी। देखिए, इसमें कॉमन मुद्दे जो हमारा शिक्षक और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है, उसमें शिक्षक कर्मचारियों के इस विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए, विकास के लिए जो कॉमन मुद्दे हैं, जिससे कि उनसे अध्ययनशालाओं का विकास हो, विश्वविद्यालय का विकास हो, हॉस्टलों का हॉस्टल जो है ठीक रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी का सम्मान रहे,
इन कॉमन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। सभी का सम्मान रहे तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे कहीं ऐसे। मतलब आप जनरली देखा जाता है कि जो है उपेक्षित व्यवहार कभी कभार किया जाता है, जो ठीक नहीं है। उसके लिए कॉमन जो मुद्दे हैं उन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा क्या है इसमें देखिए बड़े मुद्दे, कई मुद्दे हैं ऐसे। हर मुद्दा जो होता है वो अपने आप में बड़ा है, क्योंकि ये A++ यूनिवर्सिटी है और A++ यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हर मुद्दे पर प्रशासन को और हम सभी को विचार जो है गहराई से करना पड़ेगा। हम अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन कार्य तो प्रशासन को ही करना है। अक्सर देखने वाले विश्वविद्यालय होता है छात्रों से चलता है, छात्रों के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है। छात्र यहाँ हमेशा चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं, उसकी समस्या। हाँ, ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है और इन पर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं और वो मान लो उनके काम यहाँ नहीं होते हैं, वो परेशान होते हैं, तो हमें ये सोचकर काम करना चाहिए कि ये हमारे ही बच्चे हैं और इनकी परेशानियों को हम कैसे निभा सकते हैं। संयुक्त मोर्चा जो है उस मुद्दे पे कैसे काम करेगा? संयुक्त मोर्चा जो है कोशिश कर रहे हैं हम जिससे क्योंकि शिक्षकों की संख्या कम है, कर्मचारियों के मुद्दे भी हैं, तो ये तय हुआ डूडा की मीटिंग में सब मिलाकर के साहब इनको जो है करना है, तो इस पर काम कर। रिसर्च के मामले में देखें तो रिसर्च में भी कुछ कमी आई है, समय नहीं मिल पा रहा है, तनाव। हाँ, ये तो है कि देखो विषय ज्यादा है और शिक्षक कम है, तो जो शिक्षक कम है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भार है और वो जो है कई काम जो है कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता है, टीचिंग पर भी पड़ता है और उसका रिसर्च पर भी पड़ता है। अच्छा, इसमें तनाव की बार मुद्दे आ रहे हैं कि शिक्षकों अब देखिए यही एक है कि एक व्यक्ति कितना काम करे, यही तनाव का विषय है। तो जब तक हारमोनी ना हो, तो ये हारमोनी जब तक नहीं होगी तब तक जो है विकास जो है कैसे हो सकता है। कुलपति और रजिस्ट्रार का जो शिक्षकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति जो रवैया है पिछले कुछ समय में कुछ बदला है, व्यवहारिक ऐसा नहीं रहा है कि मिल बैठ के समाधान कर सके। ये है, अब देखिए ये सारी चीजें जो है चल रही हैं। अब देखिए हम लोग इसी आशा से कि सुधार होगा, ये आशा करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी तो जो है विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार प्रशासन को करना है और उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें, और हम आशा करते हैं, आशा ही कर सकते हैं कि सब चीजों में सुधार होगा।